अरे तुमने पुकारा और हम चले आए, हर ताले की चाबी लाए रे। श्याम भाई! कौन है? अरे सेठ जी, आप यहाँ? श्याम भाई, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। अरे हमें तो सर गुपचुप ने यहाँ बुलाया था उनका ताला खोलने के लिए। उस कमीने की बात मत कीजिए। वो कम्बा जबरदस्ती लड़की को भगा कर ले गया और मुझे हथकड़ी लगा गया। अच्छा, आखिर आपको हथकड़ी लगी गई। नहीं भैया, मैं तो आपके साए से भी दूर भागना चाहता हूँ। ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अरे क्या बात है भाई? अरे अरे अबे कहाँ ले जा रहे हो? अरे अरे लेकर जा रहे हो भैया? देखो 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 देखो, सेठ जी के पास मत जाना, सेठ जी के पास मत ले जाना भैया। देखो अरे 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 बक्सा गिर गया, बक्सा गिर गया। कुर्सी पे रख दो। हाँ रख दो। देखो देखो, हाथ नहीं लगाना। छोड़ो साहब को। श्याम भाई। हाँ भाई, प्लीज ये लॉक खोल दो। हाँ, एक बार खोला था, फंस गया था, दोबारा नहीं खोलूंगा। श्याम भाई। हाँ भाई। पिछली बातों को भूल जाइए ना। भूल गया, लेकिन हाथ से नहीं, कुर्सी से। अरे श्याम भाई, क्या गजब कर रहे हैं? क्यों? बक्से को नहीं, हथकड़ी को खोलिए। अगर इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की तो बम के धमाके से पूरा होटल उड़ जाएगा। बम धमाका? अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, ये तो जान जोखिम का काम है भाई। श्याम भाई। हाँ भाई। आपके लिए कोई जोखिम का काम नहीं है। अरे इसे तो आप चुटकी बजाकर खोल सकते हैं। जरा वहां ले जाए, वापस खोल तो सकता हूं। 1 2 9 नहीं। श्याम भाई। हाँ भाई। 11 भी बोल दो ना, मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूं। साहब के पांव लाओ। अरे नीचे रखो, पाँव नहीं, पेन पकड़िए और लिखिए। वही नीचे घुटने पे बैठे रहिए। हाँ, लिखिए कि श्याम जादूगर बेगुनाह है और आपने धोखे से उससे तिजोरी खुलवाई। कुछ लिख कर मत देना सर, कहीं ऐसा ना हो कि हम फंस जाएं। अबे, अगर इसने 11 नहीं बोला तो मेरे 12 बच जाएंगे। एक बार मेरी हथकड़ी खुल जाने दे, फिर इसी कागज की बत्ती बनाकर मैं इसके हलक के नीचे उतार दूंगा। कुछ कहा क्या? कुछ नहीं श्याम भाई, कुछ नहीं। तो फिर लिखिए। हाँ। हैंडराइटिंग बड़ी पता है? हाँ, बिल्कुल। ये लीजिए श्याम भाई, अब तो खोल दीजिए ना, प्लीज खोल दीजिए ना। बस मिल गया मुझे सबूत उस मां के बेटे की बेगुनाही का, जिसकी ममता ने मुझे यहां रोक रखा था। पकड़ो ऐसे। यह श्याम जादूगर का हाथ नहीं, तूफान का हथौड़ा है। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, श्याम जादूगर की बेगुनाही का सबूत। तुम श्याम जादूगर नहीं हो? शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से एक बेगुनाह सजा पाने से बच गया। ले चलो इसे और उन चारों को भी ले आओ। तुम जो भी हो, कमाल की चीज हो तूफान। तुमने तो मुझे तूफान मान लिया, लेकिन उस मां से कैसे कहूं कि मैं उसका बेटा श्याम नहीं। क्या? ये क्या कह रहा है तू बेटे? हाँ मां जी, मैं सच कह रहा हूं, मैं आपका बेटा श्याम नहीं हूं। नहीं नहीं, ऐसा मत बोल। कहते कि तू झूठ बोल रहा है, मुझसे मजाक कर रहा है। जरूर तुझ पर किसी ने जादू टोना कर दिया है, तभी तो तू ऐसी बेतुकी बातें कर रहा है। नहीं मां जी, मैं आपको और धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं आपको श्याम नहीं हूं मां जी। नहीं नहीं, सुना आपने डॉक्टर साहब ये क्या कह रहा है?
का जन्म आपके यहाँ तो हुआ है, आप इसे समझाइए, समझाइए ना इसे। देवयानी बहन, ये ठीक ही कह रहा है। सच तो यह है कि उस वक्त आपको मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। यह सदमा आपसे बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए आपके पति के दोस्त ने अपने जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा आपकी गोद में डाल दिया था। असल में ये जुड़वा बच्चे इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद के ही हैं। मेरा भाई। मेरा कोई बेटा नहीं, मेरी गोद खाली। ऐसे मत कहिए मां जी, आपने एक बेटा नहीं खोया, दो बेटे पाए हैं। आज से तुम हमारी मां हो। सच? हाँ मां जी। बेटा, शामू अभी तक गांव से नहीं लौटा, न जाने किस हाल में होगा। वो तो बहुत सीधा और भोला है। इसीलिए तो गांव जाना चाहता हूं मां जी। न जाने मेरी गैर हाजिरी में शैतान सिंह ने क्या दहशत फैला रखी है। हमजादे, तेरी वजह से मैंने 20 साल जेल की कोठरी में काटे हैं, अपनी आधी जिंदगी। तुझसे कहा था ना कि जेल से छूटने के बाद तुझे मौत के हवाले कर दूंगा। आज वो दिन आ गया है। कहाँ ले जा रहे हो मुन्ने को? छोड़ दो इसे, छोड़ दो। अगर इस बच्चे की जान प्यारी है तो तूफान से कहना कि कल सुबह रेलवे यार्ड में निहत्था आ जाए, नहीं तो इस बच्चे की जान ले लूंगा। चल। तूफान आया है, वो भी बगैर तूफान के। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं आ गया हूं, खाली हाथ। बच्चे को छोड़ दे। बचपने की बातें करते हो, न बच्चा जाएगा और न तुम। लेकिन तुमने तो कहा था कि कहाँ है वो जादू जिससे हवा चलती थी, धूल उड़ती थी, आसमान का रंग बदलता था। लगता है मौत के डर से वो भी तुझे छोड़ के चलेगा। बांध दे जंजीरों से और लगा दो ताला। नहीं, नहीं, मत मारो चाचा को, छोड़ दो, छोड़ दो चाचा को, छोड़ दो। चाचा, आज से मैं जिम्मेदारी से मुक्त हुआ।
अब आप ये कुर्सी संभालिए। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। Oh, Mr. Vishwanath, you cooperated with me very nicely. हेलो शर्मा साहब, आपका फोन। Yes, please. सुना है चोरी का माल पकड़वाने पर इनाम मिलता है। तुमने बिल्कुल ठीक सुना। शैतान से 20 साल पहले का चुराया हुआ सोना लेकर माल गाड़ी से बीकानेर रेलवे लाइन से उधमपुर हवाई अड्डे जा रहा है। चाचा होश में आओ, चाचा चाचा होश में आओ। रामू बिको, और कितना वक्त लगेगा? बस हो गया सरदार। चलो चल। शर्मा साहब, एक और गैर कानूनी काम तुम्हारे नाम लिख दिया जाएगा। इससे पहले कि मैं आज तुमसे इस काम का मकसद पूछूं, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि वो दिन आ गया है जिसका मुझे इंतजार था। आज तुम एसीपी नहीं, सिर्फ शर्मा हो। शर्मा, तुम्हारे जिस्म से पुलिस की वर्दी नहीं, सांप की कचली उठी है। बेटे, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, मेरा पैर छोड़ दे बेटे, मेरा पैर छोड़ दे। याद है बचपन में मैं तेरे इसी पाँव पे पड़ा था, गिड़गिड़ाया था, इंसाफ की भीख मांगी थी, बदले में तूने मुझे ठोकर मारकर फेंक दिया था, याद है? मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। इस स्लेट पे मिटे हुए लफ्जों को लिख। आज इसे मिटाने के लिए कोई बेरहम पानी की बूंदें नहीं आएंगी, क्योंकि आज तेरे सर पे तपता सूरज है और सामने तेज रफ्तार से आती हुई तेरी मौत। चले, ले। रुको, रुको। साहब, सामने लाइन पर कोई आदमी है। गाड़ी रोको। नहीं, चलो साले पे। नाम लिखी है। एसीपी शर्मा, ठाकुर शैतान सिंह। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। तुम्हारे बाप का कातिल शैतान सिंह है। कहाँ है वो?
इस ट्रेन से ये यहां तक कैसे पहुंच गया? ले जा गाड़ी। मेरा भाई कहाँ है? भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो तेरा भाई था जिसे मैं रेल के डब्बे में बंद करके आया। लगता है सारे खानदान की मौत मेरे हाथों लिखी है। जिसे पवन पुत्र हनुमान का वरदान हो, हाथ में उसका दिया हुआ धनुष बाण हो, नाम तूफान हो और सामने तुझ जैसा शैतान हो, तो सोच उसका अंजाम क्या हो। हाथ में हथियार लेकर निहत्थे से अंजाम पूछते हो? दुनिया का सारा सोना मेरे बाप की जान और गई हुई इज्जत वापस ला सकता है? जो कुछ हुआ उसे भूल जा, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। सारी जिंदगी मेरे सीने में एक ही बात सुलगती रही कि मेरे बाप का कातिल कौन है, और तू कहता है कि मैं उसे भूल जाऊं। देख, मैं कहता हूं मुझे ऊपर खींच ले, वरना मैं तो मरूंगा, तुझे साथ में लेके मरूंगा। नहीं, आज तो तू अकेला ही मरेगा। नहीं 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 नहीं,
तू आज मुझे कामयाब कर दे। मैं अपने बाप की सौगंध खाकर कहता हूँ कि एक दिन पानी से निकलकर ये जादू मैं करके दिखाऊंगा। One, 2, 9, 11। भाई, मेरे भाई। आईजीपी साहब, ये वो सोना है जिसकी चोरी का झूठा इल्जाम हमारे पिताजी इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पर लगाया गया था। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पुलिस रिकॉर्ड्स में उनका नाम इज्जत से लिखा जाएगा।